वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तजिदु कौमन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत करेंगे। सबसे पहले तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कल के सहानिया जो हो गया है बलोचिस्तान के अंदर, जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली में बम धमाका हुआ है और उसके अंदर 50 के लगभग मुसलमान शहीद हो गए हैं। जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जन्नत में दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। दूसरी बात यह कि जहाँ सिक्योरिटी इदारे और हसास इदारे कहाँ ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं, अगर उन्होंने इस किस्म के इक़दाम न उठाए तो फिर क्या होगा कि मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ और फिरका वारात की तरफ एक आग भड़क उठेगी। इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रा नोटिस लें इसका कि कौन कौन लोग मुलव्विस हैं और उनको गिरफ्तार करके उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। क्या आप इस बात पर राज़ी हैं कि नहीं हैं? बोलिए, सब राज़ी है ना इस पर? दूसरा ये, अभी हाल ही में चंद दिन पहले शहर हैदराबाद में, इसका ताल्लुक कासमाबाद से था, उसमें उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में बेदबी गुस्ताखी की गई। आपको गालियां दी गई, लानत की गई, फिर आपका पुतला जलाया गया। तो ये कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है एक, जो बिल सेनेट से पास हो गया है, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करेगा और सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको फिल फोर्स सजाएं देनी चाहिए। जिनको पता नहीं मर्तबा उमर बिन खत्ताब का, जिनको पता ही नहीं है मर्तबा उमर बिन खत्ताब का, उन्हें खबर नहीं है, उन्हें खबर नहीं है इस बात की। अब और आसान समझा देता हूं, जिसको पता नहीं अपने बाप का, वो मर्तबा क्या जाने उमर बिन खत्ताब का। समझाई बात आपके? जिन्हें खबर ही नहीं, वो मुता की पैदावार, इसलिए कि जो मुता की पैदावार है उसका खून पाक नहीं, और जिसके खून में खराबी होगी वो सहाबा की इज्जत नहीं करेगा। तो लिहाजा ऐसे लोगों फिल फोर्स सजा देनी चाहिए। और मैं बताऊं मर्तबा चंद लफ्जों में, उमर बिन खत्ताब कौन है? मुराद मुस्तफ़ा हैं। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। मुराद मुस्तफ़ा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से मांगा है और अल्लाह ने अता किया है। ये मुराद मुस्तफ़ा है। उसके साथ साथ वजीर मुस्तफ़ा है, हुजूर के वजीर हैं, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं, हजरत अली के दामाद भी हैं। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब जो है जन्नत के चिराग हैं। क्या है? जन्नत के चिराग हैं। और चिराग में क्या होती है? रोशनी होती है, नूर होता है। तो हजरत अली तो वो कह रहे हैं और ये बदबख्त उन्हें गाली दे रहा है। तो ऐसे को पकड़ के फिलफोर बोलिए सरेआम सजा देनी चाहिए। और हदीस के अंदर आता है, अर्रियाजुन नदरा, इमाम मुहिबुद्दीन तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हदीस लेकर आए हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाया जो मेरे सहाबा को गाली देता है, अल्लाह उस पर, अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, और उनकी ज़कात और सदकात कबूल नहीं होते।
इसीलिए फरमाया गया एक हदीस में, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो मेरे सहाबा को अजियत दी, गाली दी, उसने मुझे अजियत दी। रसूलुल्लाह को अजियत होती है, क्यों? इसलिए कि सहाबा का इंतखाब अल्लाह ने किया है। जिसके इंतखाब पे इतराज कर रहा है वो रब पे इतराज कर रहा है। और मेरे करीम आका ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, सफ़ा नंबर इसका 62 है। हज़रत अली फरमाते हैं, जो मेरे सहाबा को गाली दे उसे कोड़े मारो, उसे कोड़े मारो, दुर्रे लगाओ। और हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, जो अंबिया में से किसी को गाली दे तो हीन करे, उसे कत्ल कर दो, और जो मेरे सहाबा को गाली दे उसको कोड़े मारो। इसलिए बाबा खादिम हुसैन ने एक हदीस याद कराई थी, वो हदीस भूल गए, ये याद है, मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु। अरे बोलिए ना जोर से, मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे काट के रख दो। अब देखिए कुरान क्या कहता है, ये सूरे मुजादला है, अल्लाह ने शाह फरमाया, इसकी आयत नंबर जो है वो 21 है। इरशाद फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और तुम हरगिज नहीं देखोगे उन लोगों को जो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत पर। इस पर तुम उन लोगों को कभी नहीं देखोगे जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए हैं। युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, उनसे दोस्ती करें उनसे जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। देखिए ईमान वाले जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान लाए हैं वो अल्लाह के रसूल से जो दुश्मन है उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। कुरान से बता रहा हूं, फरमाया वलौ कानु आबाहुम, अगर जो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। अगर अल्लाह के रसूल का दुश्मन है और हमारा बाप है तो उससे दोस्ती नहीं, उससे ताल्लुक नहीं। वह अबनाअहुम, चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो। वह इखवानहुम, चाहे तुम्हारा भाई क्यों ना हो। वह अशीरतहुम, चाहे तुम्हारा कुनबे वाला ही क्यों ना हो। जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, तुम्हारा उससे ताल्लुक नहीं हो सकता, चाहे तुम्हारा बाप हो, भाई हो, बेटा हो, तुम्हारे कुनबे वाले हो, तो उससे ताल्लुक नहीं रख सकते। इसी तरह जो सहाबा का दुश्मन है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है, तो उनसे कोई ताल्लुक बोलिए नहीं हो सकता। तो उनसे ताल्लुक दोस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिरी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हदीस के अंदर, एक वक्त आएगा, एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेगी, मेरे ससुराल वालों को बुरा भला कहेगी। देखो तुम उनके पास ना बैठना, उनके साथ ना खाना, उनके साथ ना पीना, मर जाए तो जनाजा ना पढ़ना, बीमार हो जाए तो उनकी मैयत में ना जाना, उनसे रिश्तेदारी नहीं करना। तो ये तो रसूलुल्लाह ने मना कर दिया और अल्लाह ने मना कर दिया। तो लिहाजा जो ऐसे बदबख्त है जो गुस्ताखी कर रहा है, हुकूमत वक्त को चाहिए इस पर फिल फौर इकदाम उठाए और ऐसे बदबख्तों को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाए, ताकि कोई भी शख्स किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी बोलिए न कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।